वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा, जो कि अपने एनसीईआरटी क्लास 11 बुक का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, अब सरल रेखा के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे किस प्रकार से समीकरणें बनाई जाती है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कंटेंट रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ अपन बेसिक पढ़ते लेते हैं। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे कुछ बेसिक फॉर्मूले पहले अपन पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको गिवन है, जो बोला है x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2, तो यदि दोनों के मध्य की दूरी ए बी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप क्या बोलेंगे? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसे बोलेंगे दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ए बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यदि इन दोनों जो सरल रेखा है ए और बी बिंदु के मध्य की, उसको किसी पी बिंदु ने m अनुपात n में बांट दिया, अंतःखंड कर दिया, तो अंतःखंड अगर कर दिया तो अंतःखंड का सूत्र क्या बनेगा? अगर ये बिंदु x, y है तो बिंदु P अंतःखंड करता है m अनुपात n में, तब बिंदु P के निर्देशांक वो बनेंगे x। ठीक है, m गुणा x2 n x1 अपॉन m प्लस n, और m y2 प्लस n y1, m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। अंतःखंड मतलब अंदर ही कोई खंड हो उसमें बांट दिया, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये अंतःखंड का सूत्र क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए हैं, क्लास 10th के अंदर। अब यदि मान लीजिए ये बिंदु P अलग अलग रेशियो में ना बांट के बराबर अनुपात में बांटता है, मतलब कि 1:1 में बांटता है। यदि ये 1:1 में बांटेगा तो अपन बोलेंगे बराबर रेशियो है। ठीक है, यदि m अनुपात n का मान 1:1 हो, तब बिंदु जो P है, बिंदु P मध्य बिंदु होगा। है ना, पढ़ा था 10th क्लास में भी, मध्य बिंदु होगा। अब अगर मध्य बिंदु होगा तो बिंदु P के निर्देशांक क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब दूरी निकालनी हो फॉर्मूला ये रहा, जब अंतःखंड बोले फॉर्मूला ये रहा, और जब मध्य बिंदु बन जाए तो फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, एक और बात, यदि आपसे बोला जाए कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। x अक्ष पर y इक्वल टू 0 और y अक्ष पर स्थित है तो ध्यान रखें x बराबर 0। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब मान लीजिए यदि a x1 कॉमा y1 b x2 कॉमा y2 व c x3 कॉमा y3 त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। त्रिभुज जो है उसके शीर्ष के निर्देशांक है a b एंड c। तब अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है
तो क्या बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया हमने, और क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट जो यूनिट होगी वो होगी वर्ग इकाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया निर्देशांक वालों में। अब इसके बाद यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, संरेख हो, यदि ये तीनों बिंदु, यदि ए बी सी संरेख हो, तो क्या होगा, संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यदि संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा या 0 होगा। ये बात भी हो गई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा यदि संरेख होगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया सिंपली, जब दूरी का फॉर्मूला अंतःखंड रूप, अंतःखंड के बाद यदि बराबर होगा तब क्या, अगर एक्स अक्ष पर बात हो रही है तो y बराबर 0, अगर y अक्ष पर बात हो रही है तो x बराबर 0 आपको लेना है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल में बोला जाए ये तीनों बिंदु संरेख है, कोलिनियर है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। ये इस चैप्टर का शुरुआती पार्ट आ गया। ठीक है, अब बढ़ते आगे इस चैप्टर के अंदर एंट्री करते, तो पहले पढ़ेंगे रेखा का ढाल। अब जब इस चैप्टर में आप एंट्री करेंगे तो आएगा सबसे पहले रेखा का ढाल, जिसको और क्या बोलते हैं, झुकाव भी बोलते हैं। किस, क्या स्लोप है लाइन का, या किस और झुकी हुई है जो अपनी स्ट्रेट लाइन है वो। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम समझना पड़ेगा कि क्या, कैसे जो स्लोप है उसको मेजर करने का तरीका क्या है। तो देखो यहां पे एक डायग्राम लेते हैं अपन सरल रेखा का। ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स और वाई अक्ष हो गया। ये कोई सरल रेखा है। अब ये सरल रेखा जिसको नाम दिया मैंने, ये ओ बिंदु, ये ए और ये बी। जो ओ ए है, ओ ए, ये जो भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये जो भाग कहलाएगा ये कहलाता है एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, सिमिलरली जो y पर है वो कहलाएगा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, बी बिंदु तक जो OB है ना वो, तो ये कहलाएगा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। दोनों को कंबाइन बोलेंगे OA एंड OB, तो बोलेंगे अक्षों पर काटा गया अंतःखंड। तो OA पता लग गया, एक्स अक्ष पर काटा गया, OB पता लग गया, y अक्ष पर काटा गया, और दोनों को कंबाइन बोलेंगे तो बोलेंगे अक्षों पर काटा गया अंतःखंड। ये तो अंतःखंड वाली बात हो गई। अब आते हैं अपन ढाल पे इसी में ही। तो ये एक और डायग्राम लो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, अब ये मान लीजिए इस प्रकार से है। यदि आप एक्स अक्ष के पॉजिटिव धनात्मक दिशा में मेजर कर रहे हैं, इस दिशा में मेजर कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिवली। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया हमारा थीटा, एक्स अक्ष से जब नापेंगे और ये थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इधर से नापेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ में बना हुआ कोण है ना। तो इधर से जब नापेंगे इस दिशा में तो हमेशा होगा पॉजिटिव। और अगर ये तो होगा पॉजिटिव के लिए, ये जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव के लिए, और यदि यही डायरेक्शन रिवर्स हो जाती तो ये हो जाएगी नेगेटिव के लिए। तो वो किस में बन रहा है, वो यहां पे बन रहा है, देखो थीटा। अगर ये थीटा की बात करें तो ये थीटा बन जाएगा निगेटिव, और यहां पे ये थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां से आपको पहचानना है कब m बराबर प्लस टेन थीटा और कब m बराबर माइनस टेन थीटा।
तो जो स्लोप रहेगा, जो ढाल रहेगा, वो हो जाएगा अपने पास m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको, ढाल बोल सकते हैं, प्रवणता बोल सकते हैं, और अपने पास एक और तरीका है लिखने का, dy अपॉन dx, जो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो उसमें भी यही होता है, dy अपॉन dx। इसको क्या बोलते हैं, y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x में चेंज। तो y में जो बदलाव हुआ बटे x में जो बदलाव हुआ, d डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन से, तो ये बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब हमारे पास बिंदु दिए गए हों किसी भी सरल रेखा के दोनों बिंदु, तो ये भी बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कंप्लीटली ढाल जो है उसको तरीका हो गया किस प्रकार से आपको उसको शो करना है। m बराबर टेन थीटा, ढाल प्रवणता dy बाय dx, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर यहां पे बात करें y बराबर x की, मान लीजिए कोई सरल रेखा है इस टाइप से, x है ये, y है ये, ठीक है। अब अगर ये जो है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये बन रहा है y इक्वल टू एक्स, तो यहां पे जो बनेगा इसके लिए वो बन जाएगा, यहां से नापेंगे आप, ये आ गया तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या बोलेंगे m बराबर 1045, तो m इक्वल टू 1, और m इक्वल टू 1 हो गया तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जो सरल रेखा बनी है ये बनी है y इक्वल टू एक्स, क्योंकि जो ढाल है इसका वो हो गया 1045 जो कि हो गया 1। ओके, तो यहां से जब नापा पता लग गया। अब बढ़ते आगे, अब जब अपन चलते हैं, इसके ढाल वाला रूप पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन समांतर समीकरण, किस प्रकार से यदि अक्षों के समांतर होगा तो क्या होगा। तो अक्षों के समांतर सरल रेखा का समीकरण, कितने अक्ष है अपने पास, निर्देशीय अक्ष दो है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या तो एक्स अक्ष से समांतर होगा या वाई अक्ष से समांतर होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज एक्स अक्ष के समांतर। अब जब एक्स अक्ष के समांतर बात आ रही है तो डायग्राम में किस प्रकार से बनेगा, ये अपने पास एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हो गया ओरिजिन। अब एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष के समांतर यहां पे कहीं होगा, या फिर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के समांतर है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट क्या है, y की वैल्यू फिक्स है। ये जो y एक बार आपने जो ले ली लेंथ, उसी के समांतर चलता रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे, y बराबर नियत या फिर कांस्टेंट। अब अगर ये पॉजिटिव साइड में है तो y बराबर 2 3 4 5 6, और अगर नेगेटिव साइड में तो y बराबर -2 3 -3 -4 -5, और इस तरीके से चलेगा। तो क्या बनेगा एक्स अक्ष के समांतर, y बराबर कांस्टेंट या फिर y बराबर नियत मान, कुछ भी नियत मान हो सकता है, प्लस में होगा अगर ऊपर की तरफ है, और माइनस में होगा यदि नीचे की तरफ है। ठीक है, y के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो है x के समांतर, लेकिन वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आते सेकंड पे, सेकंड ये एक्स अक्ष है तो वो क्या बनेगा, y अक्ष के समांतर। अब जब y अक्ष के समांतर की बात है तो डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा हमारा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु, y अक्ष से समांतर या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। तो यहां पे मैंने ये ले लिया इस प्रकार से, तो ये जो है अब इसके लिए क्या फिक्स हो गया, x फिक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे बोलेंगे x बराबर कांस्टेंट या x बराबर नियत, तो यहां पे हो जाएगा इसका समीकरण x बराबर कांस्टेंट या x बराबर नियत मान। ठीक है, कुछ भी फिक्स मान हो सकता है, यदि ये राइट हैंड साइड में जा रहा है
तो x इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, यदि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो x इक्वल टू निगेटिव रहेगा या माइनस में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये शो करना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया समांतर रेखा। तो अक्षों के समांतर सरल रेखा का समीकरण हमने यहां पे कर लिया। अब आते हैं प्रमाणिक रूप में समीकरण। उससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अभी हमने ये पढ़ा था प्रवणता। ठीक है, प्रवणता में हमने ये पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया, m इक्वल टू टेन थीटा ढाल प्रवणता dy बाय dx y2 माइनस y1। अब अगर मान लीजिए दो सरल रेखाएं आपस में, दो सरल रेखा यदि समांतर है तब दोनों के ढाल या प्रवणताएं बराबर होगी। यदि दो सरल रेखाएं आपस में समांतर है तो उनकी जो प्रवणताएं हैं वो आपस में बराबर होगी। ये एक पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है, यदि दो सरल रेखाएं यदि परस्पर लंबवत है तब m1 m2 बराबर -1। दोनों का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो इक्वल टू -1 होगा। यदि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है तो m1 m2 -1 होगा, और समांतर है तो दोनों का जो प्रवणता है वो बराबर होगी। ठीक है, इसी से अपने बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये, क्यों? क्योंकि यहां पे जब भी क्वेश्चन बनेगा तो वो इस एक आपसे प्रवणता निकलवाएगा, देगा उसके लिए कुछ जुगाड़, और दूसरे आपसे फाइंड आउट करवाएगा और बोलेगा कि ये उसके समांतर है या उसके लंबवत है। तो यदि समांतर है तो दोनों बराबर, और लंबवत है तो -1 दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई और फाइंड करवाता है m2 यहां पे, तो m2 बराबर बन जाएगा -1/m1। तो ये तो हो गया जब भी सरल रेखा है समांतर है और लंबवत है। अब कर लेते हैं इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होगा। यदि दोनों के बीच में कोण आपको फाइंड आउट करना है, दो सरल रेखा के मध्य कोण फाइंड आउट करना है, तो अपन बोलेंगे tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। जब भी दो सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 m2। अब इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, मॉड आ रहा है मतलब दोनों चिन्हों का उपयोग करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्हों का उपयोग करना है। ठीक है, क्योंकि कोण मेजरमेंट जो होगा वो दोनों साइड से हो सकता है ना, इस वजह से आपको दोनों चिन्हों का यूज करना है। चलिए, ये हो गया अपना थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक दो रेखाओं के बीच का कोण, क्वेश्चन है एग्जाम्पल इसी टॉपिक पे, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है तथा रेखा की ढाल एक रेखा की ढाल है m1 बराबर 1/2। ढाल मतलब वही प्रवणता की बात बोल रहा है, तो एक ढाल है 1/2। अब आपको m2 फाइंड करना है, मतलब दूसरी रेखा की ढाल फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए जरा किस टाइप से फॉर्मूला सामने लिखा हुआ ही है। तो एक रेखा के बीच का, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण है π/4। एक जो ढाल दे रखा है वो दे रखा है 1/2, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान रखें यहां पे दोनों चिन्हों का उपयोग करना है, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। tan π/4 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा, एक का दे रखा है दूसरे के लिए निकालना है, तो यहां पे रख लेते m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। ठीक है, ये बन गया। यहां पे मान जब देगा तो ये देगा 1, एक बार तो 1 लोगे, m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस
1/2 m2 और एक बार यहां पे लेंगे अपन -1 इज इक्वल टू m2 -1/2 अपॉन 1 प्लस हाफ m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू m2 -1/2। इधर यहां शिफ्ट किया तो ये बन गया 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 इज इक्वल टू हाफ। क्योंकि ये m2 माइनस का हो जाएगा तो माइनस में बन जाएगा हाफ m2। 1/2 से 1/2 कैंसिल तो m2 इक्वल टू एक वैल्यू तो आ गई 3। ठीक है, और एक वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा -1 माइनस 1/2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस हाफ। m2 यहां इसके पास जाएगा, ये इसके पास आएगा तो ये बन जाएगा -1 प्लस 1/2 दैट इज -1/2 और वो उधर ऐड हो जाएगा तो 3/2 m2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m2 की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, तो ये आ गई -1/। तो इसलिए ये बोला आपको यहां पे ध्यान रखने के लिए कि मॉड में जब भी है तो आप दोनों मान यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी यहां वैल्यू है मॉड हटाया, एक प्लस में ले ली और एक माइनस में ले ली। ठीक है, एक ही बात है, चाहे तो आप इस पे माइनस लगाए चाहे सामने वाली वैल्यू पे। जैसे ही मॉड हटाओगे यहां प्लस लगाया, यहां माइनस लगाओगे तो ये माइनस यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, बात एक ही है वो। ठीक है, तो कैसे भी शो कर सकते हैं, शो करने का तरीका है बस सॉल्व करने के लिए जिससे इजी हो जाए। तो ये अपन ने कोण निकालना भी सीख लिया। अब अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि दो रेखाओं को मिलाने वाले कुछ बिंदु दिए हुए हैं, कितने बिंदु चाहिएंगे? एक रेखा के लिए दो बिंदु जरूरी होते हैं, एक पॉइंट ए और बी पॉइंट। ठीक है, तो दो रेखाएं हैं तो 4 पॉइंट चाहिएंगे, ए बी और पी क्यू। उसके बाद कोई भी एक फाइंड करवाएगा या बोलेगा उसके बारे में कुछ डिटेल है, तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा, बोला है -2,6 -2,6 एंड जो दूसरा पॉइंट है 4,8। इससे एक सरल रेखा बनती है। ठीक है, मान लीजिए अपन ने ये एक सरल रेखा इन दोनों बिंदुओं से बन रही है और दूसरी बन रही है 8,12 8,12 से, और साथ में दे रखा है x,24। ठीक है, इससे बन रही है ए बी, इससे बन रही है सी डी, और दोनों लंबवत है। कंडीशन में दे दिया दोनों जो है वो लंबवत है, मतलब ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। एक सरल रेखा ए बी से बनी, एक सी डी से बनी, दोनों लंबवत है, तो x का मान बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। अब अभी आपको बताया जब भी दो बिंदु गिवन है तो एक सरल रेखा के लिए आप प्रवणता निकाल सकते हैं, और लंबवत के लिए केस होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो वही यहां पे यूज करना है। तो पहले हम ए बी की प्रवणता निकालेंगे, तो लिखेंगे ए बी की m1, मैं प्रवणता डायरेक्ट लिख रहा हूं, m1 बराबर y2 माइनस y1 8 - 6 अपॉन 4 -2 कितना बन जाएगा 2/4 + 2 है 1/3। ये तो आ गई ए बी की। अब आते हैं सी डी पर, तो सी डी की जो बनेगी वो क्या बनेगी? सी डी के लिए m2 बोलेंगे, तो ये बोल दिया 24 - 12 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो ये 24 12, तो ये 12/x - 8। दोनों लंबवत है, तो लंबवत के लिए कंडीशन क्या रहती है? ए बी लंबवत है सी डी के, इसलिए m2 बराबर -1/m1 या m1 m2 बराबर -1। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा m2 जब रखेंगे यहां पे, तो m2 रख दिया मैंने 12/x - 8 बराबर माइनस, ये 1/3 था तो ये बन जाएगा -3। सॉल्व करें इसको तो बन जाएगा -3x। ठीक है, प्लस का 24 इक्वल टू 12 -3x इक्वल टू -12, तो x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। ये हमको फाइंड आउट करनी थी यदि दोनों लंबवत हैं उस केस में। ठीक है, अब अगर ये बोलता लंबवत की जगह दोनों आपस में क्या है समांतर है, तो समांतर में क्या करते हैं आप m1 बराबर m2 कर देते। ठीक है,
तो यही दोनों क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर कि अगर समांतर बोलेगा तो दोनों को बराबर कर देंगे और यदि लंबवत बोलेगा तो m1 m2 बराबर -1 कर देंगे। ओके, अब यहां पे यदि ढाल आपको निकालना आ गया तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि दो जब तीन रेखा एक सरल रेखा के तीन बिंदु दिए हुए हैं तो वो संरेख है कि नहीं है। माना यहीं पे लिख देते हैं अपन, माना, चलो यहीं नए पेज से शुरू करेंगे। माना बिंदु A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 है। अब हर बार त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ी निकालोगे, ठीक है, संरेख चेक करना है तो हर बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बजाय अब क्या यहां पे अगर आपको प्रवणता निकालना आ गया तो आप बोलेंगे कि यदि बिंदु संरेख है तो AB की ढाल बराबर होगी BC की ढाल के। तो दोनों की ढाल जो है वो बराबर आ जाएगा, AB का ढाल जो होगा वो BC की ढाल के बराबर होगा क्योंकि तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर स्थित है। इस प्रकार से तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर स्थित है। माना यहां पे कोई पॉइंट है A, यहां पे कोई पॉइंट है B और यहां पे कोई पॉइंट है C। तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। लेकिन अब वो बड़ा मेथड पड़ेगा, ढाल निकालना आपको छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, y2 - y1 वाला। तो छोटा मेथड यूज करेंगे और लिख देंगे दोनों की जो ढाल है वो बराबर होगी, AB और BC की जो ढाल है वो बराबर होगी, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये ओरिजिन। तो ये हो गया अपना किस प्रकार से आप संरेख जो है कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, m के। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं समीकरण बनाने पर। तो समीकरण बनाने के लिए, सरल रेखा के समीकरण के लिए पहले आपको सारे रूप पढ़ने पड़ेंगे। तो तीन रूप है जो मेजरली डिफाइंड है, तो पढ़ते हैं अपन सरल रेखा के समीकरण। सरल रेखा का समीकरण पहला रूप पढ़ेंगे तो फर्स्ट रूप जो है वो है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप, अब अंतःखंड रूप किस प्रकार से डिफाइन है? अंतःखंड रूप ये कहता है कि पहला डायग्राम देख लें, ये हो गया अपने पास एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये ओरिजिन, ठीक है। मान लीजिए कोई सरल रेखा है वो इस प्रकार से काट रही है, ये जो भाग है वो है ए और ये भाग है बी, ठीक है। ये अपने पॉइंट्स हो गए ए और बी। तो ये एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, ये वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, पहले ही पढ़ चुके हैं। समीकरण जो बनेगा अंतःखंड रूप में उसको लिखेंगे एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 1, जहां ए जो है एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है और बी जो है वो वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ठीक है। लंबाई है पॉजिटिव में होगी, वो सिर्फ अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन बता रही है आपको, जो लेंथ है वो तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एक्स बटा ए वाई बटा बी बराबर 1। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव में रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ये बता रहा हूं यहां पे कि ये जो है वो इसकी लेंथ है भाई। अगर ये पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव में देगा, अगर ये नेगेटिव साइड में होगा तो नेगेटिव में देगा, ठीक है। तो एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 ये रहेगा अंतःखंड रूप। ए रहेगा एक्स अक्ष पर काटा गया और बी रहेगा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। चलिए अब दूसरा रूप पढ़ते हैं, सेकंड। सेकंड रूप है इसका, वो है झुकाव रूप या स्लोप फॉर्म। झुकाव रूप या और क्या बोलेंगे, स्लोप फॉर्म। अब स्लोप फॉर्म में आते हैं। अब स्लोप के अंदर क्या, स्लोप के अंदर एम यूज आएगा, है ना। वहां पिछली वाले में एम क्यों नहीं आया, क्योंकि वो स्लोप फॉर्म थी नहीं, वो तो अंतःखंड था, तो अंतःखंड वहां पे बन रहा था। अब यहां पे स्लोप बोला है मतलब झुकाव आएगा, और झुकाव क्या होता है अपना प्रवणता एम। अब एम को यूज कैसे करेंगे वो देखो, तो यहां पे डायग्राम देखिए,
मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कोई सरल रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, ये हमने बोला वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड सी है। ठीक है, वाई अक्ष का जो टुकड़ा है वो सी है, यहां पे हमें इस पे वाई अक्ष से ही मतलब है, तो फॉर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां m इक्वल टू झुकाव जो रहता है अपना टेन थीटा, ठीक है, और c जो है वो हो जाएगा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा है वो यहां पे ये मेजरमेंट करके आपको c का मान देगा। ठीक है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, और जो m रहेगा वो रहेगा अपना टेन थीटा, जैसे अपन निकालते हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो है कोण जो नापा है वो इसी दिशा में नापा है, पॉजिटिव ना, इसी दिशा में नापा है। पहले ही बता दिया कोण के बारे में किस प्रकार से मेजरमेंट करना है, जब इस दिशा में होता है तो पॉजिटिव, और अगर यहां पे रिवर्स नापेंगे तो निगेटिव। तो अपन यहां पे किस प्रकार से नाप रहे हैं, इसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड रूप देखिए, अब लंब रूप। थर्ड आएगा लंब रूप। समीकरण अपना रूप बदल के आएंगी, आपको पहचानना पड़ेगा या तो किस रूप में है या किस रूप से इजीली सॉल्व हो सकता है। लंब रूप को और क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। नॉर्मल फॉर्म मतलब लंब रूप। अब इसमें क्या, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, जो मूल बिंदु है रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, वो तो हो गई स्मॉल पी। और एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण, वो हो गया अल्फा। तो जब ये वाला रूप होगा तो अपन बोलेंगे लंब रूप है या फिर नॉर्मल फॉर्म है। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये सरल रेखा आ गई। ठीक है, अब सरल रेखा जो है वो यहां पे, ये जो है लंब डाला गया है मूल बिंदु से सरल रेखा पर, और जो मूल बिंदु से लंब डाला गया है वो जो बनेगा अपना, वो जो लंबाई बनेगी वो बनेगी स्मॉल पी। ठीक है, और एक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण मतलब ये रहा, ये जो बनेगा अल्फा। ठीक है, तो लंब के साथ ही बनाना है ये, एक्स अक्ष के साथ क्या, लंब वाला जो कोण है वो बनेगा अल्फा। तो ये जब रूप होगा तो जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा लंब रूप, और इसकी समीकरण बनेगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ठीक है, लंब की लंबाई हो गई और ये अल्फा जो है वो कोण हो गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। इस प्रकार से ये सरल रेखा के तीनों रूप हो गए। पहला रूप जो पढ़ा वो पढ़ा अंतःखंड रूप, इसमें अंतःखंड काम आया इसलिए अंतःखंड रूप। सेकंड जो पढ़ा झुकाव रूप, इसमें स्लोप काम आ गया, झुकाव काम आ गया, एम काम आ गया। जनरली इसी में से एम फाइंड आउट करते हैं सभी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और लंब रूप जिसमें आपको जो सरल रेखा है उस पर लंब डाला गया हो, तो वहां पे वो लंब रूप आ गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -3,2 से होकर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है -3,2 से होकर जाती है, इससे तो होकर जाती है। ठीक है, तथा अक्षों के जो अंतःखंड है, जो अंतःखंड काटे वो बराबर है, बिंदु इससे गुजरती है, वह बराबर अंतःखंड
काटती है, उस सरल रेखा का समीकरण। ये हमसे पूछा है। कौन सी सरल रेखा समीकरण पूछा है? बिंदु -3,2 से तो गुजरती है तथा बराबर अंतःखंड काटती है। किस पे? अक्षों पर। अक्षों पे बराबर अंतःखंड काटती है, उस सरल रेखा का समीकरण अब आपको निकालना है। अब सबसे पहले आप रूप पहचाने, तो ये फॉर्म है अंतःखंड वाला, तो अंतःखंड रूप है। अब हम सरल रेखा का अंतःखंड रूप लिखेंगे सबसे पहले। तो सरल रेखा का अंतःखंड रूप होता है x/a + y/b = 1। अब ये बोल दिया यहां पे बराबर अंतःखंड काटती है, इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या गिवन है? a = b, बराबर अंतःखंड भी हो गया। अब अगर इस बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब संतुष्ट करेगी, तो लिखेंगे आप पहले तो ये प्रश्नानुसार से बन गया x/a + y/a = 1, तो x + y = a। अब संतुष्ट करेगी, गुजरती है जो बिंदु से, तो अपन यहां पे इस बिंदु से गुजारेंगे इसको, -3,2 से गुजरती है, इसलिए ये बन जाएगा -3 + 2 = a बराबर क्या आ गया? -1। ये जब रखेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगी हमारे पास x + y = -1, तो x + y + 1 = 0। तो ये हमारी अभिष्ट समीकरण थी, जो हमें सरल रेखा की समीकरण निकालनी थी। उसमें क्या गिवन था? अंतःखंड पे काटती है तो बराबर भाग है, बराबर भाग है तो हमने बराबर यहाँ पे तरीका लगा दिया। अब ये बदल बदल के यही चीज देने वाला है आपको बार बार। यहाँ पे ही जब भी अंतःखंड रूप देता है तो वो बदल बदल के इसी के बारे में बोलेगा। अभी बोला बराबर है, कभी बोलेगा एक्स पे काटा गया अंतःखंड वाई पे काटे गए अंतःखंड से दुगुना है, तिगुना है, या हाफ है, या 1/4 है। एक वैरायटी हो गई। दोनों का योग 5 है, 10 है, 15 है, -5 है, एक वैरायटी ये हो गई। क्वेश्चन करने का तरीका आपका यही रहेगा, मेथड जो है वो यही रहेगा बार बार। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन में बोला है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,2 से होकर जाती है। क्वेश्चन में बोला है 1,2 से होकर जाती है। ठीक है सब, 1,2 से गुजर रही है तथा रेखा द्वारा x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड का दुगुना है। 1,2 से गुजरती है, x अक्ष पर काटा अंतःखंड y अक्ष पर काटे अंतःखंड से दुगुना है। ये हमें बोला है क्वेश्चन में x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड से दुगुना है। इसका मतलब y पे मान लीजिए b काटा है, तो वहां पे कितना हो गया? 2b हो गया। ठीक है, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। सॉल्यूशन में 1,2 से गुजरती है, अंतःखंड की बात हो रही है, तो सबसे पहले अंतःखंड रूप लिखेंगे x/a प्लस में y/b = 1। x पे काटा गया अंतःखंड a जो है वो y पे काटे गए अंतःखंड का 2 गुना है, a = 2b हो गया इतना। अब उसके बाद x/a, यहां पे a की जगह मैं रख देता हूं, तो x/2b प्लस y/b = 1। ठीक है, 1,2 से गुजरती है, गुजार दो। 1,2 से गुजरती है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? 1/2b और ये हो जाएगा 2/b = 1। b यहां पे हो गया अपने पास, प्लस अप आ गया 2b, ये आ गया 1 प्लस ये हो गया 4 = 1। ये हो गया 1 + 4 = 5, 5 = 2b और b = 5/2। b का मान आ गया। अब b के मान के बाद रखते हैं यहां पे b का मान, तो a = 2 × 5/2, a बराबर आ गया 5। a का मान आ गया, b का मान आ गया, यहां पे रख देते हैं समीकरण में।
तो x बटा 5 y बटा 5/2 बराबर 1। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो x बटा 5 प्लस 2y अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये आ गया समीकरण। समीकरण का जो मान आया है वो आया x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्वेश्चन में जो बोला गया था, जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि जो है x पे काटा गया अंतःखंड y पे काटे गए अंतःखंड से दुगुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। तो क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 3 से होकर जाती है और अक्षों पे बराबर एवं विपरीत अंतःखंड काटती है। क्वेश्चन नंबर 3, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 3 से होकर जाती है, 2 3 से गुजरती है। 2 3 से होकर जाती है, अक्षों पर बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। अक्षों पे बराबर एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन, अंतःखंड काटती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तीसरा प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, वही अंतःखंड रूप x बटा a प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 1। अक्षों पे बराबर एवं विपरीत, तो बराबर भी है और विपरीत भी है, तो a बराबर माइनस बी यूज करना है आपको। ठीक है, रख देते हैं इसमें, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन माइनस a इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू a। किस बिंदु से गुजरती है, 2 3 से गुजरती है। तो बन जाएगा 2 - 3 बराबर a, तो a बराबर -1। जब -1 वापस से रखा यहां पर, तो बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गई समीकरण। ठीक है, ये आपको समीकरण निकालनी थी। समीकरण आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे आप इस तरह के क्वेश्चन करना। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड करते हैं। तो क्वेश्चन है वो है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो एक तरीके का हो गया। अब अगले तरीका, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल बिंदु से मूल बिंदु जो है वहां से, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई, लंबाई तो है 5 इकाई, तथा यह लंब एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाता है। एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाता है जो लंब है वो। ठीक है, तो लंब जो कोण बना रहा है वही तो अपना अल्फा होता है। जो लंब के साथ अपन ने कोण पढ़ा था इधर लंब रूप में, वही तो अपना अल्फा था। ठीक है, ये जो लंब डाला था, ये जो लंब एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा था, यही तो अल्फा है। तो बस हो गया अपना काम। कौन सा यूज करोगे, लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पे अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां पे मूल बिंदु से डाले गए, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है 5 इकाई, तो P बराबर हो गया 5 इकाई। एक्स अक्ष के साथ जो कोण है वो अपना अल्फा है, तो 135 डिग्री। अब आपको मान निकालने कौन कौन से, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। जो कॉस अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस 135 डिग्री, जो कि आएगा
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव होता है तो वैल्यू देगा -1/√2। ठीक है, अब साइन 135 डिग्री वो देगा पॉजिटिव वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी 1/√2। साइन 135 डिग्री दैट इज 1/√2। फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। करते हैं यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू 5। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 5 को अंदर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x माइनस वाई, और ये माइनस का होगा तो ये प्लस का बन जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी अपनी सरल रेखा की समीकरण। किसी भी रूप में लिख सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी से आपको पकड़ना है कि हमको किस फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कि आपको बोला गया है x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, दूसरा बिंदु दे रखा है 2,1 और 4,5 संरेख है। ठीक है, अब संरेख के बारे में बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि संरेख है। संरेख है मतलब एक ही रेखा पर स्थित है या कोलिनियर है। अब यहां पे ये 2,1, 4,5 और इधर दे रखा है x -1। ठीक है, अब हम यह बोलते हैं भाई ये बिंदु A है x, -1, ये बिंदु B है 2,1 और बिंदु C है वो है 4,5। AB का ढाल और BC का ढाल बराबर होगा। ठीक है, तो पहले M1 निकाल लेते हैं AB का ढाल। तो AB का जब ढाल निकालेंगे तो देखिए जरा क्या आता है, M1 बराबर y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2/2 माइनस x, ये तो आ गया M1। ठीक है, अब आते हैं M2 के ढाल पे या BC का ढाल। BC का ढाल जो कि होगा M2, क्या बनेगा 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, ये बन गया 4/2 जो कि बन गया 2। दोनों के ढाल बराबर होंगे तो M1 बराबर M2, तो ये बन जाएगा 2/2 माइनस x बराबर 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस x बराबर 1। तो ठीक है, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो x का मान आ गया 1। कब आया, जब अपन को पूछा गया कि जब संरेख है। ठीक है, तो संरेख पे अपन ने ढाल को बराबर कर लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां पे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है नहीं, ढाल ज्ञात कीजिए, सरल रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P, मूल बिंदु और P क्या बिंदु है, P जो बिंदु है 0, -4 तथा 8,0 मूल बिंदु और P तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। मूल बिंदु उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B को मिलाने वाले, ठीक है, को मिलाने वाले
रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से। ये रेखा खंड मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो ऐसी आपको ढाल जो ज्ञात करना है सरल रेखा का, वो उस सरल रेखा का ढाल ज्ञात करना है, मूल बिंदु से भी जा रही है तथा P तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से। तो वर्डिंग समझ में आ गई होगी, इन दोनों का मध्य बिंदु है P और B का, इन दोनों का मध्य बिंदु है। चलिए अब किस प्रकार से सॉल्व करना है। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पहले मध्य बिंदु निकालेंगे आप, पीबी रेखाखंड का मध्य बिंदु, पीबी रेखाखंड का मध्य बिंदु। क्या बनेगा, दोनों का योग बटा 2, तो 0 + 8 बटा 2 और एक बन जाएगा -4 + 0 बटा 2, जो कि आ गया अपने पास 8 बटा 2 4 और -2। तो पीबी रेखा का मध्य बिंदु आ गया 4,2। अब वो सरल रेखा जो मूल बिंदु और इससे जा रही है, ठीक है, तो कौन सी सरल रेखा है, सरल रेखा, तो सरल रेखा मूल बिंदु व ये जो नया पॉइंट आया अपना पीबी का मध्य बिंदु, ठीक है, वह पीबी के मध्य बिंदु से जाती है। जो सरल रेखा है वो बोला है उसने कि मूल बिंदु वह पीबी के मध्य बिंदु से जाती है। पीबी का मध्य बिंदु हमने बना लिया, मूल बिंदु हमारे पास है ही, तो ये बन गया 0,0 और 4,-2। अब इनके बीच में अपन को ढाल निकालना है। ढाल मतलब प्रवणता m निकालनी है। तो m बराबर क्या बन जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो कि बनेगा -1/2। ठीक है, ये आ गई ढाल। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा था, उस सरल रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो कि मूल बिंदु और P तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। एक बिंदु यहां पे फिक्स था और दूसरा बिंदु इन दोनों का मिड पॉइंट था। क्या आ गया, ढाल का मान। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ने बोला है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दे रखे 7,6 व 3,4 दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो ऐसे बिंदु जहां पे समान दूरी, दो दूरी के बारे में बात हो रही है, दूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे पहले एक चीज और, एक्स अक्ष पर, तो ये आपको बोला गया है एक्स अक्ष पर क्या 0 होता है, y 0 होता है, इसलिए जो पॉइंट लेंगे वो अपन पॉइंट क्या लेंगे, x, 0। एक्स अक्ष पर है तो x, 0 लेंगे। दोनों समान दूरी पर है तो माना ये कि ए पी बराबर बी पी। ठीक है, ए बिंदु ले लिया अपन ने 7,6, ए बिंदु के निर्देशांक ले लिए 7,6, पी के ले लिए x, 0 और बी के ले लिए 3,4। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते दोनों पे, तो यहां पे बन जाएगा अंडर रूट x2 - x1 और y2 - y1 दोनों के होल स्क्वायर का योग। तो देखो यहां पे x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर बराबर में यहां बन जाएगा 3 - x, है ना, 3 - x और यहां बन जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर।
दोनों का वर्ग करने पर, अब जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर दोनों का हट जाएगा, यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab मतलब 14x प्लस 36 बराबर इधर क्या बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। ठीक है, ये आ गया। एक्स स्क्वायर दोनों साइड में कट रहा है, माइनस का 14x है, इधर माइनस का 6x है। ठीक है, दोनों को एक साइड में लेके आते हैं तो यहां पे आ जाएगा, तो बन जाएगा ये दूसरी साइड आकर माइनस का 14x प्लस का 6x। ठीक है, और ये इक्वल टू में इधर हो जाएगा 16 और 9 25 माइनस का 49 एंड माइनस का 36। यहां पे बचेंगे 4 और 4 इधर से 8 माइनस का 8x बराबर, अब यहां से 25 और 25 में से 49 तो ये हो जाएगा अपने पास 9 5 माइनस का बचा इधर 4, ये 2 और ये माइनस का 36 तो माइनस का 8x माइनस का हो जाएगा 2 5 और 1 6। ठीक है, ये बन गया x इक्वल टू आ गया 60/8, काटे इसे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 2 और 15 तो 15/2। x का जो मान आएगा वो आएगा 15/2। तो आप बोलेंगे अतः जो बिंदु है वो क्या है 15/2, 0। तो 15/2, 0 है वो बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं 7.5 भी बोल सकते हैं, 7.5, 0 सॉरी 6 क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ 7.5। ठीक है, तो ये हो गया 15, 2, 0 या फिर 7.5, 0। तो ये जो बिंदु फाइंड कर रहा था हमें दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये रहेगा मेथड अपना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं, ये है आप ही की एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो क्वेश्चन में बोला है, देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 के से होकर जाती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, नंबर आ जाएगा अपना 8th। 4, 3 से गुजरती है और अंतःखंड जो है उनका योग जो है वो है, अंतःखंडों का योग, कटे हुए अंतःखंडों का योग 4, -3 से गुजरती है, अंतःखंडों का योग 5 इकाई है। ठीक है, 4, -3 से तो गुजरती है और कटे गए जो काटे गए अंतःखंड अक्षों पर उनका योग वो 5 इकाई है। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है अपन को कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 4, -3 बिंदु से गुजरती है तथा अंतःखंडों पर जो अंतःखंड काटे गए एक्स और वाई अक्ष पर उनका योग जो है वो 5 इकाई है। अब अंतःखंड वाला समीकरण क्या बनता है अपना, अंतःखंड बन गया x/a प्लस y/b = 1 होता है ये x/a प्लस y/b = 1। क्या गिवन है प्रश्नानुसार a प्लस b = 5, तो बन जाएगा b बराबर 5 माइनस a। समीकरण जमाते हैं तो x/a y/5 माइनस a = 1। 4, -3 से गुजरती है, मान रखेंगे यहाँ पे 4, -3 से गुजरती है, इसलिए 4/a
-3/5 माइनस ए बराबर 1। लसापा लीजिए तो आ जाएगा a गुणा 5 माइनस ए, ये आ गया 4, तो 4 पंजे 20 माइनस 4a, ये हो गया माइनस का 3a बराबर 1। तो 20 माइनस 7a बराबर 5a माइनस ए स्क्वायर। सबको इधर शिफ्ट किया, ए स्क्वायर इधर आएगा, 7 तो ऑलरेडी था, 5 और आ गया माइनस का ही, तो 7 और 5 माइनस का 12a प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ढूंढना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 और 2, तो ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 2a प्लस 20 इक्वल टू 0। तो a लिया a माइनस 10, 2 लिया तो a माइनस 10, तो बन गए यहाँ पे गुणनखंड a माइनस 10 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a के दो मान आ गए 2 और 10। दो समीकरण बन जाएगी यहां पर। जब a का मान 2 आया है तो b आपका जो बनेगा वो बनेगा, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, एक तो आ गया a बराबर 2, एक a बराबर 10। a का जब मान 2 आया है तो b बराबर बनेगा 5 माइनस 2, ये हो गया 3, और इसमें b बराबर बनेगा 5 माइनस 10 माइनस 5। ठीक है, दो समीकरण बन जाएगी। पहली बनेगी x बटा 2 प्लस y बटा 3 बराबर 1, ये तो बनेगी फर्स्ट समीकरण। और जो दूसरी थोड़ा सा हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे लसपा लेकर, तो ले लेते हैं, चलो लसपा भाई। तो ये यहाँ पे अपना बन गया 6, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पे आते हैं, तो x अपॉन 10 प्लस y अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे बन जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो 10 ले लिया, 10 लेते ही बन गया x, ये माइनस का 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास x माइनस 2y, भाई 5 है 2 बार देगा, तो ये माइनस का 2y बराबर 10। तो दो समीकरण आ रही है जो जिनमें अंतःखंडों का योग 5 का ही हो सकता है, और वो जो बिंदु 4 माइनस 3 से गुजरती है। तो ये अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं फिर आगे। आज की क्लास में बस इतना ही, जो ये क्वेश्चंस कराया आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद अपन अगली क्लास करेंगे और उसमें आगे से आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब तक जुड़े रहना है, बने रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर करना है हमारे चैनल को बिनोरी लाइव क्लासेस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।